हत्यारों को फांसी दो, आज दो अभी दो, हत्यारों को फांसी दो, आज दो अभी दो, हत्यारों को फांसी दो। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आज मैंने अपने इस चैनल में कोई भी ब्लॉग नहीं डाला क्योंकि मेरी हिम्मत भी नहीं हुई, इच्छा भी नहीं हुई। जैसा उत्तराखंड में चल रहा है अभी, अंकिता भंडारी जी का जो आप सभी लोगों ने केस सुना कि किस तरह निर्मम हत्या कर दी गई उनकी, तो हम सब निशब्द हैं। उत्तराखंड नहीं, पूरा देश, हर घर, हर माता पिता डर से कांप रहे हैं कि उनकी बेटी कहीं भी सुरक्षित नहीं है। एक बच्चा होता है, सबसे पहले माँ की गोद में 9 महीने रहता है, उसके बाद पैदा होता है, उसको पालते हैं, पोसते हैं, बड़ा करते हैं, और माँ बाप के कितने सपने होते हैं अपने बच्चे के लिए कि वो बड़ा होके हमारा नाम रोशन करेगा। जितना सुख वो अपने बचपन में नहीं ले पाए, सारा सुख अपने बच्चों पे न्यौछावर करते हैं, और एक दिन ऐसे ही कोई भी उसके बच्चे को मार डालता है। तो ये कहाँ का इंसाफ है, ये बताइए? क्योंकि जीवन और मृत्यु ये प्राकृतिक रूप से भगवान के हाथों में होती है। किसी को हक नहीं है कि वो किसी का जीवन समाप्त कर दे। तो ये बहुत ही जघन्य अपराध है, और कहीं ना कहीं ये हमारी लचर कानून व्यवस्था का भी प्रतीक है। क्योंकि अगर सख्ताई अगर पहले से ही हो जाती इस तरह के मामलों में, जैसा कि पहले भी हमारे देश में ये चीज़ें होती रही हैं, चाहे आप उत्तराखंड का कशिश कांड ले लें, चाहे दिल्ली का निर्जरा कांड ले लें, अगर कानून व्यवस्था इतनी मजबूत होती, अगर आरोप साबित हो चुका है तो सीधे आप क्यों नहीं सजा देते? क्यों उनकी पैरवी करने के लिए वकील होते हैं, कोर्ट केस लंबे चलते हैं, सालों तक चलते हैं? तो ये थोड़ा सा हमारी कानून व्यवस्था का भी मैं इसमें दोष देखती हूँ। और मैं शासन प्रशासन से, हमारे उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री हमारे आदरणीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी, जिनके कार्यों की मैं हमेशा से मुरीद रही हूँ, मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि जिस तरह आप हमेशा अच्छे कदम उठाते हैं, इस मामले में ज़रूर आप एक ऐसा कदम उठाएं कि इतिहास में वो कदम जाना जाए कि इस तरह के पाप करने के लिए ये सज़ा होती है, और सज़ा फांसी से भी और क्रूर होनी चाहिए। जिस तरह का ये पाप है, इतना जघन्य, इतना क्रूर पाप है, वैसे ही सज़ा भी होनी चाहिए। और सज़ा ऐसी दीजिए कि अन्य जितने भी आरोपी जो खुलेआम घूम रहे हैं हमारे समाज में, उनकी रूह कांप जाए कोई भी पाप करने से पहले। तो मेरा यही दिल से हाथ जोड़ के निवेदन है अपनी सरकार से, शासन से, प्रशासन से, कानून व्यवस्था से, हमारे कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से, कि प्लीज़ बिना देर किए उन आरोपियों को आप सजा दीजिए। मैं भी यही कहना चाहूँगा कि जिस तरह का ये हमारे उत्तराखंड में ये हुआ है, मैंने पहले भी कहा है, अब भी कह रहा हूँ कि जल्द से जल्द इसका जो है निष्कर्ष निकाला जाए और बहुत जल्दी आरोपियों को सजा हो। और दिल से भगवान से प्रार्थना करते हैं अंकिता भंडारी जी की आत्मा को शांति मिले, उनके परिवार को इस दुख को सहने की शक्ति मिले। और शासन प्रशासन और हमारे सिस्टम से हमारा एक कलाकार होने के नाते विनम्र निवेदन है कि जल्द से जल्द जो है इसमें फैसला हो और आरोपियों को तुरंत सजा हो और कड़ी से कड़ी सजा हो, ताकि दोबारा कोई ऐसा करने की हिम्मत ना करे। मैं अपनी तरफ से और अपने सभी साथी कलाकारों की तरफ से हमारे सिस्टम से ये निवेदन करता हूँ। नमस्कार आप सभी लोगों को। आज इस ब्लॉग के माध्यम से आपको हम एक चीज़ बताना चाह रहे हैं कि हमारे उत्तराखंड में ऐसी हरकतें हो रही, इतनी घिनौने काम कर रहे हैं लोग की समझ में नहीं आ रहा है। जो हमारी बहन, जो उत्तराखंड की बहन है अंकिता भंडारी, उसके साथ इतना कुछ हुआ है, देखिए उसकी जान गई है, तो उसमें हम लोग को भी निंदा करनी चाहिए। हम सभी कलाकार जो है, हम इस बात को बहुत आगे ले जाना चाहते हैं और सरकार से अपील करना चाहते हैं कि जो अंकिता भंडारी के जो दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, और उनको कोई मतलब जो है कि उनको बख्शा न जाए, उनको तुरंत क्विक एक्शन में फांसी, चाहे कुछ भी, किसी प्रकार की भी उनको सजा मिलनी चाहिए तो मिलनी चाहिए। वो भी जिंदा नहीं रहने चाहिए। हम तो यही कहते हैं। बहुत दुख है हमको, ऐसा काम हमारे उत्तरा देवभूमि में ऐसा काम हो रहा है, ऐसा हो रहा है, तो हमें हमारे लिए भी आने वाले समय में बड़ा दर्दनाक हादसा है। आने वाले समय में कुछ भी हो सकता है अगर इस तरह से हरकतें होते रहे तो। अगर इसमें निंदा नहीं करेगी सरकार, अगर इसमें सरकार आगे नहीं आएगी या कोई भी व्यक्ति आगे नहीं आएगा, हम लोग आगे नहीं आएंगे, तो ऐसे काम होते रहेंगे। उससे पहले यह है कि
जो है अंकिता भंडारी को हम इंसाफ दिलाएं, उसके परिवार वालों को इंसाफ दिलाएं। हम तो यही कहना चाहेंगे सरकार से, और हमारी उत्तराखंड सरकार इसमें अपना पूरा सहयोग करें। धन्यवाद। मैं भी यही कहना चाहूँगा उत्तराखंड सरकार को और श्री पुष्कर सिंह धामी जी को कि आप लोग एक्शन ले इस पे और दोषियों को आप सजाए मौत दें, क्योंकि जो हो रखा है हमारे उत्तराखंड की जो अंकिता भंडारी बहन है उसके साथ बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहा है और ऐसा किसी के साथ ना हो, इसलिए इनको आपको सजाए मौत देनी पड़ेगी। मैं भी यही कहना चाहता हूँ कि जो ये घिनौना काम किया है जिन्होंने, उनको सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए और फांसी की सजा जरूर मिलनी चाहिए, ऑन द स्पॉट उनकी मौत होनी चाहिए। और आप क्या कहना चाहेंगे आकाश भाई? यही कहना चाहेंगे दोषियों को सब सजा मिलनी चाहिए और फांसी ही मिलनी चाहिए। काफ़ी दुखद घटना है, इसमें जरूर सरकार को एक्शन लेना चाहिए और दोषियों को सजा मिलनी चाहिए कड़ी से कड़ी से। या तो इनको पुलिस कड़ी से कड़ी सजा दे, या तो पब्लिक के हाथ छोड़ दीजिएगा इन दोषियों को। बहुत बढ़िया है। और पब्लिक के हाथ छोड़ोगे तो और बेहतरीन रहेगा कि हम कैसे इनको सबक सिखाएंगे, ये हम ही जानते हैं। आज दो अभी दो, हत्यारों को फांसी दो। आज दो अभी दो, हत्यारों को फांसी दो। आज दो अभी दो, हत्यारों को फांसी दो।